बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस संसार में, तो भीड़ की भीड़ उनके साथ रहती थी। सभी लोग जानते हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे बातें करते थे वो, बहुत सी भीड़ आती थी, लेकिन जब कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ खास ऐसी बात होती थी, तब उनके साथ कितने लोग होते थे? जोर से बोलो। 12। सिर्फ 12 चेले। कितने चेले? 12। सिर्फ 12 चेले। जो बातें वो भीड़ नहीं जानती थी, वो बातें इन 12 चेलों को पता थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन, जो जिस दिन उनकी, उन्होंने कहा था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। उन आखिरी टाइम में भी प्रभु के वही चेले उनके साथ। सो आज हम स्पेशल है, क्योंकि परमेश्वर भीड़ नहीं, भेड़ चाहता है। बोलो आमीन। आमीन। अब भेड़ की एक क्वालिटी है और भीड़ की भी एक क्वालिटी है। भीड़ जो है, भीड़ को देखकर जाती है। समझ रहे हो आप? बोलो हालेलुया, हालेलुया। भीड़ भीड़ को देखकर जाएगी, अरे वहां भीड़ है, वहां चले जाएगी, वहां भीड़ है, वहां, चाहे वहां जाकर फायदा है या नहीं है, ब्लेसिंग है या नहीं है, छुटकारा है या नहीं है, कुछ भी है या नहीं है, वो चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा है, कई जगह भीड़ है जहां परमेश्वर के दास खड़े हैं, वहां काम भी हो रहे हैं, पर भेड़ की एक क्वालिटी है कि भेड़ परमेश्वर का वचन सुनती है, और सुनती है तो उस पर चलती है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो चेले हैं वो भीड़ में भी उनके साथ रहते थे, प्रभु यीशु के साथ, और जब भीड़ नहीं भी रहती थी तब भी वो प्रभु के साथ रहते थे। ये क्वालिटी है। जब भीड़ है तब भी प्रभु यीशु के साथ थे, जब भीड़ नहीं थी तब भी प्रभु यीशु के साथ थे। तो जो लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, वो प्रभु के दास के साथ तब भी खड़े रहते हैं जब वो अकेला होता है, तब भी जब बहुत से लोग होते हैं। ये सच्चे प्रभु के बच्चों की क्वालिटी है। वो प्रभु के दास के साथ घटी में भी रहेंगे और बढ़ती में भी रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो हमें क्या बनना है? भेड़, भेड़, क्योंकि परमेश्वर भीड़ को नहीं, भेड़ को चाहता है, और भेड़ हमेशा उसकी सुनती है, भेड़ हमेशा उसके पीछे चलती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब एक इंसान जब प्रभु की भेड़ बन जाता है तो वो शैतान के लिए खतरा है। अपने साथ वाले को देखकर जोर से बोलो, जिस दिन तू परमेश्वर की भेड़ बन जाती है या बन जाएगी तो शैतान के लिए खतरा है। जोर से बोलो। क्यों खतरा है? क्योंकि भेड़ हमेशा अपने परमेश्वर के पीछे चलती है। भेड़ जो होती है, जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो सच्चे बिलीवर होते हैं, वो कभी भी प्रभु को इसलिए नहीं छोड़ते कि प्रभु नहीं दे रहा, वो इसलिए नहीं आते कि प्रभु दे रहा है, वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर मेरा है, वो परमेश्वर मेरा हमेशा रहेगा, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु हमेशा रहेगा, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा स्वामी हमेशा रहेगा, वो मेरा मालिक है, वो मेरा मालिक हमेशा
रहेगा। मैं प्रभु यीशु के पीछे चलती हूँ, चलता हूँ और हमेशा चलता रहूंगा। आमीन। आमीन। ये होती है भेड़। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तभी बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का ये जीवित वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले उन 12 चेलों ने परमेश्वर के लिए कैसे कैसे काम किए। जैसे यीशु ने मुर्दा जलाए, उन्होंने भी जलाए। जैसे प्रभु यीशु ने लंगड़े चलाए, उन्होंने भी चलाए। अगर वो भीड़ की तरह होते और कुछ समय प्रभु के साथ चलते और फिर नहीं चलते तो क्या वो ये काम कर पाते? नहीं कर पाते। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज सुबह जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो मैं जी ध्यान दे रहा था कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि जो शैतान है वो नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर का यह वचन सुने। और मैं देख रहा था कि वचन में मैं पढ़ रहा था कि वो जैसे ही परमेश्वर का वचन लोगों को दिया जाता है, जैसे ही परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बच्चों को बताया जाता है और वो आता है और लेकर इतना स्पीड से आता है, इतना स्पीड में लेके चला जाता है। पता है क्या लिखा था वहां पे? ये वचन मैंने पहले भी पढ़ा है, बहुत बार प्रचार भी किया है, लेकिन वहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है पता है? कि वो आता है और वचन को तुरंत ले जाता है। कैसा? तुरंत। तुरंत का मतलब समझता? सडनली, तुरंत। भाई ऐसा क्या बात है कि वो 1 घंटे भी वचन नहीं रहने देता, 2 घंटे भी वचन उनके दिल में नहीं रहने देता, 1 महीना नहीं रहने देता, 1 हफ्ता तो रहने दे। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन ही है जिसका वो सामना नहीं कर सकता। और यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है तो वो फलवंत होता है, वो छुटकारा पाता है। आज मैं आपको इस वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है, उसका आत्मा क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि वो शैतान, वो पाप का आत्मा, वो व्यभिचार का आत्मा, वो अशुद्ध आत्मा, वो अविश्वास का आत्मा ये जानता है कि अगर एक व्यक्ति वचन को मानने लगा, अगर एक व्यक्ति वचन पर चलने लगा, तो फिर वो शैतान उसका सामना नहीं कर सकता। क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यह जानती है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आमीन। आमीन। सोचिए हमारे रोटी से इंपॉर्टेंट क्या है? वचन। पर आज लोगों को क्या लगता है रोटी ज्यादा? खाने के लिए कमाओ, ठीक है, कपड़ों के लिए कमाओ, ठीक है, पर खाने के लिए जियो मत, जियो परमेश्वर के लिए। क्योंकि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, जियो परमेश्वर के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं जो इस संसार का, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारे देश का हो, चाहे वो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत अपने पैसों धन से भी ऊपर जरूरत इस वचन की है। बोलो हालेलुया जोर से, हालेलुया, जोर से हालेलुया, आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है वो वचन से जीवित रहेगा। एक अरबपति, खरबपति, शायद वो अमेरिका का, आई डोंट, मुझे ज्यादा याद नहीं है, पर मैंने सुना, मैंने पढ़ा, वो इतना
पैसे वाला, इतना ज्यादा पैसे वाला, और सडनली उसको एक बीमारी हो गई। वो बीमारी ऐसी हुई कि दुनिया के अच्छे के बेस्ट डॉक्टरों को भी चेक कराने के बाद उसे ये पता लगा कि इस बीमारी का कोई एंटीडोट नहीं है, इस बीमारी का कोई हल नहीं है। सिर्फ इसका एक ही हल है, कुछ समय आपके पास है, कुछ महीने, कुछ 7-8 महीने तक आप और रह सकते हो, क्योंकि ये पूरे शरीर में फैलती चली जाएगी। अब उसने क्या करा, उसने अनाउंसमेंट करा कि कोई अगर मुझे इस बीमारी का तोड़ बताए, मैं अपनी आधे से ज्यादा दौलत उसको खुद दे दूंगा। बस मुझे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला तो मर गए। आप में से कितने लोग एप्पल खाते हैं? सेब खाएं? कितने लोग एप्पल का कौन जानते हैं? एप्पल का जो कंपनी है, जो फोन है, वो बहुत हाई माना जाता है। शायद उससे ऊपर कोई फोन ना हो, मुझे इतनी जानकारी नहीं। वो बहुत महंगे आते हैं, उसके फीचर्स, उसकी सारी चीजें बहुत महंगी है। जिस कंपनी के मालिक ने, जो एप्पल की कंपनी का मालिक है, जिसने ये बनाया, उसको कैंसर हो गया और खुद भी नहीं बचा, जबकि उसके पास बहुत पैसा था। इसका फोन लाखों में बिक रहा है, उसके पास अपने लिए बचाव के लिए कुछ भी ऐसा तो था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं और वो डेड हो गया। आप सर्च करना पूरे कैसे हुआ, शायद उसे ब्रेन कैंसर था, खत्म हो गया। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर को आदर देते हैं, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, संसार में, लोगों में, परिवार में जब उसकी गवाहियां देते हैं, उसका वचन कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। वो हमें चंगा रखता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें आजाद रखता है। आमीन। हमने पढ़ा है वचन संहिता, उसमें लिखा है कि परमेश्वर को अपना वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, और जिस खड्डे में वो पड़े हैं उनसे उन्हें निकालता है। यानी परमेश्वर के पास चंगाई है, बट शर्त यह है कि क्या हम उस चंगाई के बाद और चंगाई होने के बाद परमेश्वर के पीछे चलेंगे? चंगाई से पहले तो हम परमेश्वर के साथ हैं, क्या चंगाई के बाद भी हम उसके साथ चलेंगे? आशीष ना मिलने से पहले तो हम परमेश्वर के साथ हैं, क्या आशीष मिलने के बाद भी उसके साथ चलेंगे? छुटकारा ना मिलने से पहले तो परमेश्वर के साथ हैं, क्या छुटकारा मिलने के बाद भी परमेश्वर के साथ चलेंगे? देखिए, परमेश्वर भविष्य को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये फैसला करें कि हाँ, परमेश्वर चंगाई के बाद भी मैं आपके पीछे चलूंगा, आशीष मिलने के बाद भी मैं आपके पीछे चलूंगा, छुटकारा होने के बाद भी मैं आपके साथ साथ चलूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पिछले संडे हमने देखा कि कैसे उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से सब कुछ लेकर चला गया। आज लोग यही करते हैं, परमेश्वर से चंगाई लेके, परमेश्वर से छुटकारा लेके, परमेश्वर से आशीष लेके चले जाते हैं, लेकिन जब बुरी कंडीशन होती है, जब बुरा हालात होते हैं, उनको कई तो होश में आ जाते हैं, फिर से प्रभु के पास आ जाते हैं, कई इतने मदहोश होते हैं, कई इतने ढीठ होते हैं, कई इतने महामूर्ख होते हैं, फिर भी प्रभु के पास नहीं आते। बहुत से लोग कोरोना काल में बहुत सी बीमारियों में पड़े होंगे, बहुत से लोग प्रभु के पास
पाएंगे, पर आप सर्च करके देखिए, बहुतों ने कहा होगा और बहुत से प्रभु के पास, बहुत से आए होंगे कलीसिया में प्रभु के दास से प्रेयर कराने के लिए, पर नहीं है। पर जो अभी तक हैं उनकी गारंटी है कि परमेश्वर उन्हें हमेशा बचाए रखेगा। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उड़ाऊ पुत्र की तरह नहीं बनना कि हम सब कुछ लेके चले जाएं, बल्कि हमें बनना है कि जब प्रभु हमें चंगा कर रहा है तो भी प्रभु के साथ है। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। साथ वालों को बोलो कि परमेश्वर आज तुझसे फेस टू फेस बातें कर रहा है, आमने सामने। बोलो आज परमेश्वर आमने सामने तुझसे बातें कर रहा है। आज उसके वचन को ध्यान से सुनना और एक फैसला कर ले कि जो कुछ तेरा है वो प्रभु का है, और जो कुछ प्रभु का है वो तेरा है, उसे कभी नहीं त्यागना। प्रभु यीशु के नाम में आइए हम अपने वचन को खोलेंगे और हम वचन का आदर करते हुए 1 मिनट हम अपने घुटनों पर आएंगे और प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, आज जितना वचन तेरा दास मुझे बताए, आज जितना वचन तेरा दास मुझे कहे, आज जो भी वचन तेरे आत्मा के द्वारा मुझे दिया जाए, मैं तेरे एक एक वचन पर विश्वास करूं, मैं तेरे एक एक वचन को मानकर चलूं, मैं तेरे एक वचन को सुनने वाली नहीं बल्कि समझ कर चलने वाली, लोगों को बताने वाली, लोगों को समझाने वाला हो, लोगों को बताने वाला हो। मैं तेरी आत्मा के साथ वफादार हूं। प्रभु तेरा सारा वचन सत्य है। तेरे वचन में लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज तेरा प्रकाश हो जाए, अंधकार जाए। तेरा वचन मेरे लिए सोनों से चांदी से भी उत्तम है। काश ये पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरा कभी न टलने वाला वचन हमेशा मेरे जीवन में बना है। मैं तेरे वचनों को सुनकर तेरे पीछे चलता रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करती हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसी पर बैठ जाएंगे। हमें परमेश्वर के साथ वैसे ही चलना है जैसे वो हमारे साथ चलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता। परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता। जोर से बोलो, परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता, पर मनुष्य से धोखा दे देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 31 वचन, 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। एक्ट चैप्टर 16 वर्स 30 to 31। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद आज मुझसे बातें करने के लिए। आज मुझसे बातें करने के लिए। मैं लकी पीपल हूँ, मैं लकी पीपल हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, क्योंकि आज मैं तेरे वचन को सुनने जा रहा हूँ। सुनने जा रहा हूँ। आज मैं तेरे वचन को सुनने जा रही हूँ। अब आगे हैं वे लोग आगे हैं वे लोग आज इस सभा में नहीं है। जो आज इस सभा में नहीं हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और उन्होंने बाहर निकल कर कहा, और उन्हें बाहर निकल कर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या कर? प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 30 और 31 में पढ़ना। उसने कहा कि हम उद्धार में क्या क्या आता है? पापों से छुटकारा, चंगाई, क्योंकि
यीशु जब उद्धार करते हैं तो केवल पाप ही माफ नहीं होते, चंगाई भी होती है। उद्धार का मतलब छुटकारा, चंगाई, पापों की माफी, इसे कहते हैं उद्धार। क्या कहते हैं? उद्धार। उद्धार। यहां एक, जब आप पूरा पढ़ेंगे, आप घर जाके से पढ़ना 25 से, पौलुस और सिलास प्रभु के दो दास प्रभु का प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, और उनको पकड़ लिया गया, उन्हें मारा, उन्हें जेल में डाल दिया और लकड़ियों में, जंजीरों में, लकड़ियों में बांध दिया। रात में वो प्रार्थना करने लगे, आराधना कर रहे थे, उनकी जंजीरें टूटी, और जो मुख्य जेलर था उसने सोचा कि यदि भाग के तलवार लेकर अपने आप को मारने लगा, तो पौलुस ने चिल्ला के ऊंचे शब्द से बोला, अरे अपने आप को मत मार, नहीं है, नहीं है। वो अंदर आया करते हुए उनके पैरों में गिर गया, बोला मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु के दास ने एक बात बोली, सिंपल बात। आज लोगों को छुटकारा के लिए, चिंगाई के लिए, छुटकारे के लिए मैं देखता हूं लोग बहुत कुछ करते हैं। मैंने किसी से पूछा, मैंने किसी को देखा नंगे पैर चलते हुए, मैंने बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आंटी जी? मैंने कई बार देखा आप नंगे पैर ही रहते हो। बोले मैंने ये कुछ मांगा है, मेरी बच्ची को प्रॉब्लम है, उसको छुटकारा मिले। मैंने एक को देखा लेट लेट कर कहीं वो जा रहा था, मैंने देखा उसे, मैंने पूछा, उसने बोला मैंने अपने लिए बच्चे की मन्नत मांगी। लेटता, लाइन खींचता, आगे जाता। मेरा परमेश्वर इतना कठोर नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला इतना कठोर नहीं है कि आप जब तकते तबे पर बैठोगे तब आपको वो छुटकारा देगा, तब आपको वो आजाद करेगा। अरे वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा रचयिता है। वो कहते हैं कि मां, जन्माने वाली मां तो अपने बच्चों को छोड़ सकती है। अब देखिए कितने केस आपको मिलेंगे, पैदा हुआ बच्चा खत्ते में मिला, पैदा हुआ बच्चा वो डस्टबिन में कोई डाल के चला गया, जिसने उसे पैदा करा वो एक माई तो होगी, पर वो फेंक कर चली गई। मैंने अपनी आंखों से, स्वयं इन आंखों से पैदा कर कर अपने बच्चे को खाली नशे के लिए बेचते देखा है। पैदा हुए बच्चे को नशे की जरूरत पूरी होती है, वो भी तो एक माँ है। सो परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता, वो नहीं बोलता कभी गलत। कहते हैं जन्माने वाले बच्चों पर तरस खाए ना खाए माँ, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो ऐसा प्यार करने वाला, वो ऐसा प्रेम करने वाला कि उसने अपना एक लौता बेटा, पवित्र बेटा, धर्मी बेटा दे दिया ताकि हम मरे ना, हम नाश ना हो, हम बीमारियों में ना रहे, चिंताओं में ना रहे, परेशानियों में ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। उसने पूछा कि मैं क्या करूं? प्रभु के दास ने 31 वचन में लिखा, जरा पढ़िए जोर से, पीछे कोई जोर से। उन्होंने कहा, प्रभु के दास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, बस इतना सा काम कर तो तुझे छुटकारा मिलेगा, तुझे आजादी मिलेगी, तुझे पापों से क्षमा मिलेगी। ये कोई कठिन काम है? बोलो नहीं, जोर से बोलो नहीं। क्या उसने कोई बड़ा कठिन काम कह दिया? नहीं, छोटा सा काम बोलो। क्या? तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर। परमेश्वर हमें एक छोटा सा कार्य कह रहा है। जब मैं परमेश्वर के भवन की जरूरत के लिए अनाउंसमेंट करता हूं कि खुदावन के राज्य में वो, तो लगता है पास्टर जी अपना घर भरेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मौका देता है, शायद परमेश्वर
परमेश्वर ने आज के दिन के लिए ही उन्हें इतना आशीषित किया था। एक भाई को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड होगी, शायद हमारे को देखेंगे। जब उसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर 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 मुझे बस मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो या पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई होने के बाद ये हो जाए, पढ़ाई। प्रभु ने अद्भुत रीति से उसको ब्लेस किया। उसकी पढ़ाई जो कहते हैं ऐसी पढ़ाई जिसमें बहुत खर्चा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कोर्स, सारी पढ़ाई, सब कुछ करा। प्रभु ने उसे इतना पढ़ने में, इतना आगे बढ़ने में मदद की। आज उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी। आज जब उससे बोला गया कि भैया आप अपना दशमांश बोया करो, अपना बीज बोया करो, प्रभु में जो प्रभु के काम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं या कुछ भी मीटिंग होती है, बढ़ चढ़ के बोया करो, आज आप ब्लेस हो। उसने पहले से ही आना बंद कर दिया। उसको पता ही नहीं है कि इसी दिन के लिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया था। मैं अक्सर कहता हूं और आज भी, अगर प्रभु मुझे, जब मैं प्रभु में आया और अब तक इस समय तक अच्छा लेवल में, अच्छा पैसे में, अच्छा धन में मुझे अगर बना देता तो मैं प्रचार से कम अपने धन से ज्यादा प्रभु की महिमा करता। क्योंकि जिस चीज में वो मुझे सक्षम करता, मैं उसको इस्तेमाल करता प्रभु की महिमा के लिए। तो प्रभु ने मुझे वचनों में, क्योंकि जो महिमा वो मुझसे चाहता था, जो चीज वो मुझसे चाहता था, उसमें उसने मुझे बढ़ाया। रात दिन मैंने वचन में बिताया। मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे वचन इतना पढ़ना, इतना अच्छा। आज भी मैं जितनी प्रेयर्स नहीं कर सकता, मैं उतना उपवास नहीं कर सकता, लेकिन आज भी मैं वचन, मुझे जितना देर आप बोलो मैं पढ़ सकता हूं। जैसी कॉलिंग मेरी थी, जैसी बुलाहट मेरी थी, उसने वैसा ही मुझे तैयार किया। आज लोगों को लगता है झाड़ू लगाना भवन में व्यर्थ है। आज लोगों को लगता है सेवा करना व्यर्थ है। हर चीज का प्रतिफल परमेश्वर के पास है। आमीन। आपको परमेश्वर ने आज के दिन के लिए यहां तक पहुंचाया। इसका मतलब वो चाहता था एक दिन ये बच्ची मेरे साथ जुड़कर, ये बेटा मेरे साथ जुड़कर, और जो चीज मैं आज इसको ब्लेस कर रहा हूं, ये इस ब्लेसिंग को मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, करेगी। आप इत्तेफाक से प्रभु से नहीं जुड़े। इत्तेफाक से आपके पास इतना पैसा नहीं आया, इत्तेफाक से आपके पास इतनी बुद्धि नहीं आई। वो जानता था जब ये कंप्लीट करेगा अपनी पढ़ाई को, तो इस पढ़ाई के लिए, ये इस पढ़ाई के द्वारा मेरी महिमा करेगा। मेरा छोटा भाई जॉब करता है, अच्छा बीए पढ़ा है। मैं अक्सर कहता हूं प्रभु उसको आपने बीए में करने में मदद की, क्योंकि आप जन्मने से लेकर मरने के दिन तक आप जानते हैं फ्यूचर को कोई हाथ देखने वाला, कोई अंगूठी, कोई तांत्रिक या कोई ऐसा लोग फ्यूचर नहीं बना सकते। फ्यूचर को रचने वाले आप हैं। आपने मुझे इतना पढ़ने में क्यों नहीं मदद की? क्योंकि मैं भी एक अच्छी जॉब करता और आपको सपोर्ट करता। तो प्रभु ने मुझे और चीज में तैयार करा, मेरे भाई को किसी और में तैयार किया। आज वो कमा के बीज बो कर प्रभु की महिमा कर रहा है, और मैं प्रभु के वचन, प्रभु की सेवा, उसकी महिमा, उसकी इच्छा से कर रहा हूं। हम दोनों ही प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर जिसको जैसा तैयार कर रहा है, उसको इसलिए ताकि वो आने वाले समय में प्रभु की महिमा करने पाए। अगर परमेश्वर किसी को पढ़ाई में इतना आगे ले जाता है, तो वो चाहता है कि वो उस पढ़ाई के द्वारा प्रभु की महिमा करे। अच्छी नौकरी मिलने पर, चाहे वो डॉक्टर बने, वो अपनी इनकम के द्वारा
चाहे वो सरकारी नौकरी, वो कैसे भी जिस चीज में वो बड़ा है उस बढ़ती में से अपने परमेश्वर की महिमा करे। अगर वो वचनों में बढ़ रहा है तो वचनों से प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। या उसने कहा कि एक काम करना है सिंपल सा, तुझे ज्यादा भारी काम नहीं करना। एक सिस्टर मेरे पास आई, मैंने उसको देखा, ना प्रार्थना ना आराधना किसी भी प्रकार से। मैंने उससे बोला सिस्टर आप प्रभु की सेवा करो। उसने बोला ब्रदर मेरे को तो वचन पढ़ना भी आता और पढ़ना भी आता है, तो मैं लोगों में ऐसा प्रचार नहीं कर सकता। प्रार्थना ब्रदर मैं प्रार्थना करती हूँ लेकिन उतनी नहीं कर सकती। ओके, विश्वास करती हूँ। मेरे को प्रभु ने अगुवाई की। मैंने बोला सिस्टर आपके पास परमेश्वर ने एक बड़ी चीज दी है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, उसका प्रचार। क्योंकि आपको मैं देखता हूं प्रभु ने आपको धन में ब्लेस किया है, आपके पास प्रभु ने आशीष दी है। मुझे पता है आप प्रचार नहीं कर सकते, आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो, प्रेम भी करते हो, आप प्रभु की में। लेकिन जो प्रचारक जो प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों में प्रभु का प्रचार करते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने धन के द्वारा उस प्रचार में सहायता कर सकते हैं। इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा, 100% देगा। क्योंकि जब आप कार्य करोगे, उस कार्य में आप शामिल हो जाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आमीन। उस सिस्टर को बाद में समझ आया। हालेलुया। हालेलुया। यानी क्या उन्होंने पूछा हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, हम क्या करें ब्लेस होने के लिए, हम क्या करें छुटकारा। प्रभु के दास ने एक सिंपल बात बोली पर पावरफुल अनॉइंटिंग बात उससे बोली, क्या प्रभु यीशु पर विश्वास कर। क्या कर? विश्वास कर। विश्वास कर। पर विश्वास करने के बाद एक बात और हम यहां पढ़ेंगे, अभी देखिए। विश्वास कर, कुछ ज्यादा बड़ा उससे नहीं बोला। आज हमारे पास लोग आते हैं, विश्वास कर कुछ अभी हो जाएगी, हो जाएगा, विश्वास कर आप छुटकारा पाएंगे, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। और विश्वास ऐसा नहीं आज किया कल खत्म हो गया, 6 महीने किया फिर खत्म हो गया। विश्वास वो है जो लगातार प्रभु पर बना रहता है। अब प्रभु जोर से पढ़ो बेटा, फिर से 31 वचन। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। अब आगे, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ ये है, अगर तू विश्वास करेगी, करेगा, तू करेगा, तू विश्वास करेगा या करेगी, तू, सिर्फ तू विश्वास तो तू करेगा पर छुटकारा पूरा घराना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बीज तो तू बोएगी पर उसकी कटनी पूरा घराना। घराना खाएगा। गवाही तो तू देगी पर उसकी आशीष पूरा परिवार पाएगा। इसीलिए एक जना भी बपतिस्मा ना ले, यही तो शैतान चाहता है और उन्हें भरमाता है और उन्हें कहता है गलती से भी बपतिस्मा मत ले लेना, गलती से भी, क्योंकि उसको पता ये एक बचेगा और ये पूरा घराना बच जाएगा। और हालेलुया। हालेलुया। समझ के देखिए कि एक बंदा, एक इंसान
एक व्यक्ति, सिर्फ एक, लोग अक्सर क्या कहते हैं, एक गलती कर जाते हैं। अगर पति प्रभु में है तो वो पत्नी के देखकर पीछे हट जाता है कि जब पत्नी आएगी प्रभु में तो दोनों इकट्ठा बपतिस्मा लेंगे। कई बार पत्नी जब पति आएगा तब हम बपतिस्मा लेंगे। कई बार बच्चे, जवान बच्चे भी जब मम्मी पापा मान जाएंगे तब हम बपतिस्मा लेंगे। जो डिसीजन ले सकते हैं, छोटे नहीं, नॉट चाइल्ड, यंग, जो सरकार की नजर में भी वोट डाल रहे हैं, अधिकार, वो भी। इसी गलती का फायदा कौन उठाता है? वो दुष्ट आत्माएं, वो पाप की आत्माएं इसी गलती का फायदा उठाती है। क्योंकि ये एक भी नहीं बचा तो ये अपना घराना भी क्या? आप सोचिए, अगर आपका घर यहां है और आपको दूसरी जगह जाना होता है शॉपिंग करने के लिए, पर बीच में नदी है, समझिए ध्यान से, यहां से आप वहां शॉपिंग करने जाना है, सब्जी लेने जाना है, पर बीच में नदी है, वो काफी गहरी है और आपको नाव से वहां जाना पड़ता है। लेकिन नाव वाला आपको कहता है कि देखिए नाव में तो ठीक है, पर एक काम कीजिए, आप तैरना भी सीख जाइए कि कल को कई बार नाव खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो, बच तो जाओगे। आपको उसकी बात समझ आई, आप घर आए, आपने पति को देखा, 4 बच्चों को देखा, आपने बोला एक काम कर दो, पहले पति तैरना सीखेगा फिर मैं तैरना सीखूंगी। आपने पति को बोला सुनिए जी, हमें नदी से वहां जाना पड़ता है, आना पड़ता है, आप तैरना सीखे। पति ने बोला तैरना सीखे, मरना था एक दिन। बोले अरे पति तो तैरना नहीं सीखा तो मैं भी तैरना नहीं सीखती हूँ, है ना, मैं भी क्यों स्विमिंग सीखूं, क्योंकि पति ने तो रिजेक्ट। और एक दिन आप अपने बच्चों के साथ, अपने किसी बेटे या बेटी के साथ आप उस नाव में जा रहे हैं और एकदम से नाव पलट गई, तो आपने भी तैरना नहीं सीखा, आप मरे और आपका बच्चा भी किस लिए मर गया? क्योंकि एक ने भी घर में तैरना नहीं सीखा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि कोई एक भी, जब यहां उसने ये लिखा, सुन तेरा पूरा घराना जब आएगा तब उधार पाओगे। यह क्या लिखा है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना छुटकारा, उद्धार। एक व्यक्ति, यानी एक अगर तैरना सीखेगा तो वो दूसरे को भी बचाएगा। एक दिन मुझे सच में मुझे याद है, ये रियल घटना है, मेरे साथ हुई है। मुझे लगता है बचपन से शैतान मुझे मारना चाहता था, मेरे साथ बहुत घटनाएं हुई हैं। कई बार प्रभु ने मुझे मौत से बचाया। बचपन में मुझे छोटा, जब मैं पैदा ही हुआ था तब ऐसी भयानक बीमारी हो गई थी कि मेरे को खून मेरे पेट से संडास के रास्ते मैं मरने वाला था, डॉक्टर ने भी जब, लेकिन प्रभु ने बचाया। एक बार मैं पंजाब में था और मैं एक तालाब में, सरोवर में नहा रहा था, वो बहुत गहरा था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई नीचे खींच रहा है और मैं डूबने लग गया। पर शुक्र है वहां पर जो लड़के थे उनमें से एक लड़का तैरना जानता, मैं बीच में चला गया, बिल्कुल डूबने लगा और पता नहीं कब वो मुझे निकाल के ले आए। अगर उस दिन वो लड़का नहीं होता तो आज मैं यहाँ। परमेश्वर हमें तैरना सिखाना चाहता है ताकि हम भी ना डूबे और हमारा घराना भी ना डूबे। समझ रहे मेरी बात को? नमान कोड़ी के बारे में आपने सुना था, नमान कोड़ी जिसको कोड़ था, कैसे बच गया, कैसे बचा वो, कैसे ठीक हुआ? एक लड़की की वजह से, छोटी सी लड़की, क्योंकि वो लड़की अगर परमेश्वर के बारे में नहीं जानती तो वो उसको भी नहीं बता पाती। आप ये मत सोचो मैं एक लड़की हूं, मैं क्या सीख के करूंगी प्रभु के बारे में। ये भी नहीं कि
अब तो मेरी उम्र हो गई है। आप कब किसको बचा लोगे आपको पता भी नहीं, पर बचाओगे तो तब जब तू बचाया जाएगा। क्या लिखा है वचन में, पढ़ो दोबारा से 30 से पढ़ो। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, यानी बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, पापों से आजादी के लिए, सब उद्धार में आता है। मैं क्या करूं? उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रभु के दास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा। अगर तू विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगी, तो तू भी मरेगी और तेरा परिवार भी मारा जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको एक, आप हंस सकते हैं, प्रभु हमें स्माइल देने वाला परमेश्वर है। उस दिनों में प्रभु दासी बिल्कुल क्या सही। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब हंसी हंसी की बात मैंने क्यों बोली? हम एक मीटिंग में गए पंजाब में, सभा में, और हम जब गए तो मैंने बोला अरे वहाँ ठंड होगी, परमेश्वर की दासी को मैं ठंड होगी, कुछ गर्म रख लें, कुछ कपड़े ऐसे करके। प्रभु की दासी ने बोला अरे नहीं भाई, मुझे तो गर्मी नहीं, मुझे गर्मी लगती है, मुझे ठंड नहीं लगती, इन्होंने बोला। अच्छा, जब इन्होंने ऐसा बोला मुझे गर्मी लगती है, मैं कपड़े, तो इनके चक्कर में मैंने बोल दिया फिर मैं क्या करूँगा रख के गर्म, मुझे भी गर्मी लगेगी पर तो। और जैसी वहां गए हमारी हिकड़ी निकल गई, ये भी कट 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 ठंडी, और मेरे मन में आया ये तो मरी और मुझे भी। वो तो शुक्र है कि परमेश्वर हमारी मूर्खता के बदले हमें मूर्ख जैसा व्यवहार नहीं करता, वह हमारे लिए कंबल का, रजाइयों का इंतजाम कर दिया। नहीं तो मैं तो, मेरी तो सहेलियां आती वहां से बर्फ की, पास्टर जी को तोड़ तोड़ के निकाल दिया। मैंने कान पकड़ लिए, इनको ठंड लगे ना लगे, गर्मी लगे ना लगे, मैं तो पूरी पैकिंग करके चला करूंगा भाई, क्योंकि मैं बचूंगा तो उन्हें भी बचा लूंगा। इनके चक्कर में मैं भी मर जाता उस दिन। सो हमें ऐसा नहीं करना। पति एग्री करेगा, पति, देखो मैं भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, पत्नी वही अच्छी जो अपने पति के अधीन हो, पति वही अच्छा जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हो, क्योंकि वचन कहता है हे पतियों, अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करो जैसे अपने शरीर से करते हो, और हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन। पर वो अधीनता ऐसी ना हो कि तू चर्च नहीं जाएगी, तू भवन नहीं जाएगी, जी भाई जी आप जैसा कह रही है, अधीनता नहीं। इसमें तो चाहे मार भी खानी पड़ जाए जाऊंगी, आके मार लेना, चाहते हो भी मारो मुझे, पर जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे अपने पति को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। दो थप्पड़ खाने से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप? आपको मैं सच्ची बात बताऊं, जब प्रभु की दासी पिछले साल इनको दिक्कत हो गई थी, एडमिट हुई थी, इनको ब्लड बोला था डॉक्टर ने कि ब्लड चढ़ेगा। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे अपना खून देते हुए कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे इन्हें बचाना था अपना, और यूं पैकेट में खुद भर रहा था यूं करके। आप देखोगे आपको डेंजरस लगेगा बड़ा, सामने थैली भरती है, आप खुद ही आपके पाइप से निकल रहा खून और आप खुद दबा दबा के निकाल रहे हो। मुझे डर नहीं लगा। तो आपको अगर अपने पति को बचाना है तो डरो मत, दो थप्पड़ खा लो। आपको पता है मुझे इन्हें बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। मैंने आपको पिछले बार बताया था संडे को कि जो आज आप प्रभु में चलोगे, वो आप अपनी पीढ़ी पीढ़ी को वो सुकून, आराम दे के जाओगे। ये आराम आप तक ही नहीं रहेगा, आप रहो ना रहो, ये आराम आपके बच्चों तक, नाती परपोतों तक रहेगा,
क्योंकि वचन ये कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनकी पीढ़ी पीढ़ी को आशीष देता हूं, और जो मुझसे वैर रखते हैं वो मैं नहीं कह रहा। हालेलुया। तो तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार, अगर तू विश्वास नहीं करता, नहीं करती, तो तेरा घराना भी बंधनों में रहेगा। तेरा घराना, मैं अक्सर कहता हूं, अगर घर में पति कमा रहा है तो पत्नी को प्रभु की सेवा करनी चाहिए, उसे नौकरी का लालच नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी कमा रही है तो पति को प्रभु की सेवा में रहना चाहिए एनी टाइम। मैं हमेशा कहता हूं अगर पति कमा रहा है और वो नहीं बो रहा तो पत्नी को बोना चाहिए, क्योंकि कमाई तो घर में ही आ रही है। समझ रहे आप? कोई बात नहीं, आपका पति नहीं देख रहा, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन वो देख रहा है। आप 10,000 कर रहे हो, 20,000 कर रहे हो, आप लाख कर रहे हो, वो देख रहा है। जिन जिन पे बत्ती आएगी वो आपके उस प्रेम को देखकर वो उन्हें भी बचाएगा जिन्होंने आपके बोया भी नहीं आपकी तरह, आपके घर वालों, उनको भी। सच कह रहा हूं। आप मत देखो आप यहां बैठे हो, अपने टाइम बो रहे हो, आपका पति नहीं बो रहा, पर जब विपत्ति आएगी तो परमेश्वर आपके पति को भी, आपके बच्चों को भी बचाएगा, क्योंकि आपने अपना टाइम बोया है। आपके परिवार में कोई और पास नहीं रख रहा, आप रख रहे हो, लेकिन जब सहायता का टाइम आएगा आपकी वजह से परमेश्वर उनकी भी सहायता करेगा, क्योंकि आपने अपना शरीर आज प्रभु को दिया है खाने करके। समझ रहे आप? इसलिए परमेश्वर में एक बात याद आज कंफर्म कर लो कि अगर मैं बच गई तो मैं अपने बच्चों को बचा पाऊंगी, अपने परिवार को बचा पाऊंगा, पर मैं ही ना बचा तो मैं दूसरों को क्या बचा पाऊंगा। समझ रहे आप? मैं अक्सर कहता हूं, सुनिए ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति घर में पहला प्रभु में आता है, फर्स्ट, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, जो पहला प्रभु में आता है, पहला बपतिस्मा लेता है, वो अपने घर का मुखिया होता है। कौन सा मुखिया? आत्मिक मुखिया। अब उस पर जिम्मेवारी होती है, वो पहला व्यक्ति होता है जिसके वजह से परिवार बच जाता है। अगर वो प्रभु को छोड़ दे तो पूरा परिवार पीछे, वो प्रभु में चलता रहे। एक उत्तराखंड से एक गढ़वाली फैमिली आई थी, पता नहीं आप उस समय थे कि नहीं सही थे। उसके पति मास्टर शेफ, अच्छे शेफ, 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा, 2 कोठियां थी उसकी, कार थी उसकी, अच्छे खाते फ्लैट। ध्यान से सुनिए, भाई का पति की आंखें देख नहीं पा रही थी, धुंधला दिख रहा था, उसकी किडनियां दोनों खराब। किसी ने बताया उनके बारे में आए, हमने देखा, हमने पूछा, हमने बात की, बोले आज से 5 साल 6 साल पहले हम प्रभु को मानने लगे थे। मतलब कैसे प्रभु में आए? उस समय हमें कोई विपत्ति चल रही थी, कोई हम पे जादू टोना कर रहा था और बड़े परेशान थे, और हमें किसी ने प्रभु का भवन बताया, हम गए थे, और अपने घर में पहली मैं ही थी जिसने बपतिस्मा लिया। और आपको बता दो, बपतिस्मा लेना कास्ट बदलना, धर्म बदलना, जात बदलना नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ एक मन होना, एक तन होना, प्रभु की संगति में चलना है। ये शो करना है, यस प्रभु मैं सिनर था, मैं पापी था, बट नाउ अब मैं आप पे विश्वास करके धर्मी हूं। ये है बपतिस्मा। अब सुनिए, पर जब कंडीशन ठीक हो गई, वो अपने भाई को लेके गई, वो भी प्रभु में आ गया, उसने भी बपतिस्मा ले लिया। पर सिस्टर ने क्या करा, खुद उन्होंने बताया कि अपने
पड़ोसियों की, अपने लोगों की, यानी अपने रिश्तेदारों की कुछ बातें सुन 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 सुन। मैंने आपको बताया है शैतान कभी सीधे रंग में नहीं आता। आजकल शैतान कोट पैंट पहन कर आता है। आजकल शैतान ऐसा टिकटॉक बन के आता है कि आपको लगेगा नहीं कि ये दुष्ट आत्मा है, और उनके द्वारा आपसे बात करेगा। लगातार उससे बात करने लगा, और उस सिस्टर ने प्रभु को छोड़ दिया, उसकी संगति को छोड़ दिया, फिर से अभी पुरानी चीजों, पुराने जीवन में लौट गई। उसने बताया, उसके बाद शैतान को मौका मिल गया। जो उसको पहले बर्बाद कर रहा था, अब उसे दुगना मौका मिल गया, और उसने उसको बर्बाद ऐसा करना चालू करा। उसके पति के जीवन में, उसके जीवन में ऐसा अंधकार ले आया कि उसके पति की जो अच्छी खासी नौकरी थी, क्योंकि उसे दिखना अंधकार, वो भी, उसकी दोनों किडनियां, उसे खड़े भी रहना, काम करना भी बंद हो गया, वो नौकरी चली गई। उसके 2 घर थे, दोनों बिक गए, गाड़ियां थी बिक गई, अब वो रेंट पे रहती है और पैदल आती है, पैदल जाती है। मैंने फिर से समझाया कि आप प्रभु में अभी भी मौका है प्रभु को, क्योंकि ये गलती आप दोनों में अभी भी भुगत रहे हो। मैंने बोला कितने बच्चे हैं, कि 2 लड़के हैं, अब उनके लिए कुछ छोड़ के जाओ, अब भी मौका है, प्रभु में चलो, बच्चे भी चले, ताकि तुम्हारी पीढ़ी तो बची रहे। हालेलुया। हालेलुया। पर एक अच्छी बात उन्होंने जो मुझे बोली, मैं उससे सुनकर बोली, मेरा भाई जिसे हम प्रभु में लाए थे, उसने प्रभु को कभी भी, और आज वो अच्छा चल रहा है। देख लिया आपने, मेरे भाई ने नहीं छोड़ा, प्रभु में हम ही उसको लेके आए, यानी मैंने ही उसे बताया, अपनी गवाही दी, मेरे भाई ने प्रभु को अपनाया, बपतिस्मा लिया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया। और वो हमें समझाता था कि प्रभु को मत छोड़ना, वो ठीक है, उसका घर ठीक है, पर मैं परेशान हूं। क्या लिखा है? यही तो शैतान नहीं चाहता कि एक उद्धार पाए, तू एक बचेगा, तू एक बचेगी, तू एक सेफ रहेगा, तू एक सेफ रहेगी, तो तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा। आमीन आमीन आमीन। तू एक बोएगी, तू बोती रहेगी, तो तेरा पूरा घराना उसकी आशीष पाएगा। तू एक विश्वास करेगी, करेगा, तू एक वचन को पढ़ेगा, तू एक प्रभु पे भरोसा करेगा, तू एक गवाही देगा, तो तेरा पूरा घराना उसकी बरकत को, वो छुटकारे को पाएगा। सिर्फ तू एक, नॉट 2 4 10, एक, तू एक बचेगी। वो एक कौन है? वो एक आप है, वो एक मैं हूं। धन्य वो जो सुनते और समझते हैं प्रभु के वचन को। इसलिए मैंने शुरुआत से कहा कि देखकर बोलो अपने साथ वाले को, परमेश्वर आज तुझसे सामने सामने बात कर रहा है। I'm not talking you, मैं आपसे बातें नहीं कर रहा। जीभ मेरी हो सकती है, शरीर मेरा हो सकता है, बट स्पिरिट, आत्मा, उसका आत्मा है जो आपसे बातें कर रहा है। धन्य है जो उस परमेश्वर की बातों पर कान लगाते हैं, सुनते और समझते हैं, वो बचेंगे और अपना पूरा परिवार बचाएंगे। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं कि और उन्होंने उसको, उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को, ये बातें रात को हो रही थी, रात को वो जेल में बंद थी, रात में वो अपने घर लेके गया, रात में उसने पूछा मैं क्या करूं। रात में परमेश्वर के दास ने बोला कि तू विश्वास कर प्रभु यीशु पर, तेरा पूरा घर बच जाएगा, तू छुटकारा पाएगा, तेरा पूरा घर छुटकारा पाएगा। उसने विश्वास किया। रात में प्रभु के दास ने उसे और वचन बताया, उसने विश्वास किया। आगे लिखा रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए, उनके जो प्रभु के दासों के जख्म थे उसने साफ किए। आगे क्या लिखा हुआ है?
और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उसी रात को उसने बपतिस्मा लिया। उसने दिन होने का भी वेट क्योंकि वो समझ चुका है। कैसे समझ चुका था? क्योंकि ये जो प्रभु के दास थे उसी ने पकड़कर फरीसियों के कहने से जेल में डाले थे और उनकी बेड़ियां क्या हो गई? टूट गई। उसने देखा जब परमेश्वर इनकी बेड़ियां तोड़ सकता है वो हमारी भी बेड़ियां तोड़ सकता है। बीमारी की हो, परेशानी की हो, कोई भी बेड़ी हो, वो परमेश्वर मेरी भी तोड़ सकता है। क्योंकि जब आप 25 पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। पढ़िए जरा 25, 16 का 25। आधी रात के लगभग, जोर से पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस सिलास प्रभु के दास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ओके। और कैदी उनकी सुन रहे थे। क्योंकि जेल में थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। बंदीगृह की नींव जड़कर हिल गई। और तुरंत सब द्वार खुल गए। सारे दरवाजे खुल गए। और सबके बंधन खुल गए। सबकी बेड़ियां टूट गई, बंधन। आगे 27। दरोगा जाग उठा। अब ये जेलर जिससे प्रभु का दास बातें कर रहा है कि तू बचेगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। अब दरोगा यानी जेलर उठ गया, जाग गया। आगे। और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर, बंदीगृह के दरवाजे, जेल के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। आगे। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अपने आप को उसने सोचा मैं खत्म कर लूं, लोग मुझसे पूछेंगे मैंने भगा दिया सबको। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर, प्रभु दास ने ऊंची आवाज से कहा, रुक जा, अपने आप को मत मार। हम आगे नहीं है क्योंकि हम प्रभु के दास नहीं है। आगे। अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो जेलर वो बड़ी पदवी पे था, वो प्रभु के दासों के पैरों में वो समझ गया हमने तो इनको बड़ी तगड़ी बेड़ियों से बांध रखा था, हाथ पैरों को खुल गए, यानी हम मेरी भी आजादी है। हालेलुया। तब लिखा है इसने पूछा कि मैं क्या करूं छुटकारे के लिए, मैं क्या करूं उद्धार के लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के बच्चों, अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो और आप छुटकारा चाहते हो, अगर आप बीमारियों में हो, अगर आप छुटकारा चाहते हो, आप चिंता में हो, छुटकारा चाहते हो, तो एक काम करो, तू विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास, 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 विश्वास कर। तू बचेगी, तू बचेगा, तेरा पूरा घर बचाया जाएगा। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि पहले पति विश्वास करेगा, पहले बच्चे विश्वास करेंगे, या पहले पत्नी विश्वास करेगी। तू विश्वास कर। देखिए, मेरे और मेरी पत्नी के बीच में एक बहुत सुंदर बात है। मैं प्रभु का दास हूं। कई बार मैं कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जो मुझे बहका देते हैं। बहकाने का मतलब ऐसा नहीं है मेरे बुद्धि से लड़ते हैं, वो मुझसे ऐसे नहीं लड़ते, यहाँ लड़ते हैं मेरे साथ। कुछ बार कई बार मैं विश्वास नहीं कर पाता, तो प्रभु की दासी इस चीज पर विश्वास करती है कि तुम चिंता मत करो, प्रभु ऐसा करेगा। और कई बार प्रभु की दासी कुछ चीजों पर विश्वास नहीं, मैं तुरंत कहता हूं अरे विश्वास करो, प्रभु ऐसा करेगा। हम दोनों में एक खूबसूरत बात है। अभी आपको पता है कि हम नई जगह मैंने बोला कि हम नया ले लें, नीचे उस शैतान ने हमें लेने नहीं दिया। हमने ऊपर की बात करी, वो इतना चालाक था, उसने ऊपर भी हमें नहीं लेने दिया। और हमने क्या करा आपको पता है, बच्चों ने बीज बोया, हम वहां का नाप लाए थे कारपेट का कि हम कारपेट बिछाएंगे। बात कुछ और करके आए, हमें चिंता में हो गया कि वहां का मैंने नाप लिया, वहां का लिया,
अब मैं यहाँ का नाम लेके जाऊंगा, अगर अब पैसे कम पड़ गए मैं क्या करूंगा? क्योंकि वहां तो लंबाई है, चौड़ाई नहीं थी, यहाँ तो चौड़ाई भी है। मैं टेंशन हो गया, तो कोई बात नहीं प्रभु, तू करेगा, तू करेगा। प्रभु की दास ने बोला क्यों चिंता कर रहे, परमेश्वर करेगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा तू विश्वास करेगी, करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसी रात उन्होंने, उन सब लोगों ने, उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। 34 वचन में लिखा, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, प्रभु के दासों का आदर किया। पिछले संडे कुछ बात हुई, मैं इस बेटी के परिवार में गया, इनके घर में काफी साल बाद, क्योंकि मैं किसी के घर नहीं जाता, विजिट नहीं करता, बुलाते हैं मैं इज्जत दिया। खुदा पाक रूह परमेश्वर का आत्मा जब मेरे पर बोझ डालता है या मुझे अगुवाई करता है, उठ और वहां जा, तो मैं जरूर जाता हूँ। मैं जब भवन मिनिस्ट्री की जब सेवा पूरी हुई, भवन की सेवा पूरी करके जब मैं घर गया, मैंने अपने वस्त्र भी चेंज नहीं करे, मैं बैठा रहा शाम के, तब प्रभु ने मुझे बातें की। शाम के टाइम 7 बजे मैं उठा और उनके घर गया। जब इनके घर गया मैं बैठा, आप यकीन नहीं करोगे, मैं और प्रभु के दासी बात कर रहे थे, वहां वो दुष्ट आत्माएं मुझे उनके घर में देखकर मुझसे, हमसे लड़ाइयां कर रही थी, हमें, हम पे अटैक कर रही थी, हमें चाहती नहीं थी कि हम उस घर में बैठे। इतने बंधन हमने इनके घरों में देखे। इसलिए वो अशुद्ध आत्माएं नहीं चाहती कि ये बच्चे विश्वास करे और ये छुटकारा पाए। और उस दिन हम जब निकले, घर आए, तब हम शांत हुए। हमने बोला यार ये कैसे लोग जी रहे हैं ऐसे, इनको तो बहुत ज्यादा प्रभु में रहना चाहिए, पूरे घर को प्रभु में रहना चाहिए। बोला हालेलुया, हालेलुया। सो उन्होंने सबने बपतिस्मा लिया, उसके बाद प्रभु के दासों का आदर किया, उन्हें घर में भोजन खिलाया, सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया, और लिखा उन्हें आनंद खुश हो गए बपतिस्मा लेकर। आज बपतिस्मा की बातें करो तो मुंह लटक जाता है लोगों का। कोई नहीं पाशा जी 4 साल आएंगे, 5 साल आएंगे, पर ये आनंद मना रहे थे, क्योंकि ये समझ गए कि अब हम बचे हैं, पूरा घर बचेगा। अब हमें तैरना आ गया है तो अब घर भी डूबेगा नहीं। बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो आज वचन है ये YouTube पर डलेगा, इसे बार बार सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज बातें कर रहा है, बार बार सुनना, इसे कान में लीड लगा के कि परमेश्वर क्या कह रहा है, ध्यान से शुरू से सुनना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस साथ वाले को बोलो, बोलो परमेश्वर ने हाथों से बातें की है। परमेश्वर ने हाथों से बातें और आज अगर तू सुनेगा, सुनेगी, आज तेरा छुटकारा 100% पक्का है। तेरा छुटकारा 100% पक्का तेरे है। परिवार का छुटकारा पक्का है। तेरे परिवार का छुटकारा पक्का है। तेरे जीवन का छुटकारा पक्का है। तेरे जीवन का छुटकारा पक्का है। कोई अंधकार तुझे नहीं डरा पाएगा, कोई अंधकार तुझे नहीं डरा पाएगा, गिरा नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति और पाई, उनका मुंह कभी काला और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। नहीं होने पाया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। शिवा बाबा 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 शिवा सोबोरा बाबा 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 नी बाबा शाखारा बाबा बाली होशे तेरिया नाम। उसका आत्मा, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ हमारे बीच में है। शानदारा बाबा, मैं यकीन कीजिए कि मैं यहाँ परमेश्वर की उस प्रेजेंस को, उसके उस अभिषेक को, उसकी उस अनॉइंटिंग को, उसके उस ग्रेस को मैं यहाँ देख रहा हूँ। वो यहाँ मौजूद है। बशर्ते कि आप रेडी हैं, कि आप तैयार हैं उसके पीछे चलने के लिए, कि आप तैयार हैं हमेशा उसकी सुनने के लिए, कि आप तैयार हैं आप विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु पर। अगर आप तैयार हैं तो आप बचेंगे, आपका घराना बचाया जाएगा। आमीन। आप बचेंगे, आपका पड़ोस बचाया जाएगा। आमीन। आप बचेंगे, आपका एरिया, आपका देश बचाया जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बोलने मत दिया करो कि वो
चीपोरा बाबा अपनी आंखें बंद करेंगे। और यस परमेश्वर, आता हूं तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साये में तेरे कुदूस, आता है बस ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। आज परमेश्वर इन्होंने तेरा वचन सुना है। आज जब ये भाई, ये बहन, आज जब ये बच्चे, ये बेटी, ये बेटा तेरे इस वचन पर विश्वास करे, खुदावंद ये बच जाए, इसकी कोई कैसी भी कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता, कोई फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आज ये छूटे, इसका घराना छुड़ाया जाए। आज ये बच्ची छूटे, इसका परिवार छुड़ाया जाए। आज ये बच्चे, इसका घराना बचाया जाए। क्योंकि लिखा है तेरे वचन में, जो तुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। आता हूं तेरे हजूर। आज उपवास की ये प्रेम खुदावंद हम भर के जाएंगे, तेरे लिए कुछ करके जाएंगे, लोगों में तेरा प्रचार करेंगे, तेरी गवाही देंगे। हमारा मन तेरा, तन तेरा, जीवन तेरा, हमारा धन भी तेरा। हमें तू चाहिए प्रभु, पवित्र आत्मा आप चाहिए। हालेलुया। उसे कहे पाक रूह, हमें आपकी हुजूरी, हमें आप चाहिए। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियां, तेरे लहू की ये नदियां, सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। आज ये उस दरोगा की तरह जिसने कहा तेरे दासों को मैं क्या करूं, मैं उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। तेरे दास पौलुस ने, सिलास ने कहा सुन, तू विश्वास कर, तू बचेगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये बच्चे, इनका घराना बचाया जाए। आज ये पक्का फैसला करे खुदावंद, जैसे उस दरोगा ने उस रात अपनी जिंदगी पूरे परिवार ने तुझको दी, उसी रात उसी घड़ी उन्होंने जल और आत्मा से जन्म लिया, न जीवन तुझे दिया, परमेश्वर पिता बपतिस्मा ले लिया। आज रात ये भी अपना पूरा पक्का फैसला कर ले कि हमें बचना है, अपने घराने को बचाना है। आपके रूह ने इनसे बातें की है खुदा पाक, आपके पुत्र आत्मा ने आज इनसे बातें की है, आज अपने वचन से आपने इनसे बातें की है। ये तेरे वचन का आदर करें, क्योंकि लिखा है जो तेरे कलाम का आदर करता है, तेरे कलाम को ऊंचा रखता है। क्योंकि वचन बताता है तूने अपने कलाम को, अपने मुख के वचन को अपने बड़े नाम से ऊंचा रखा है। आज जब ये तेरे वचन को सुनकर अपने दिल को, अपने मन को, अपनी
जान अपने रूह को तुझे देते हैं, तू भी उद्धार दे प्रभु, आमीन, घराने को उद्धार दे, आमीन, चिंताओं से आजाद कर, आमीन, परेशानियों से आजाद कर, आमीन, बीमारियों से आजाद कर। आमीन, ओ रे बो बोशा था रामा रे बोशे के थे रे बो बो बाबा शिवा रामा रे हे बेशे के थे रे बे रे बाबा 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 शब्दों रामा, अपने हाथ को उठाओ, उसके हजूरी यहाँ है। जहां भी जिस भी जगह खड़े हैं, जो मुझे ऑन कॉल सुन रहे हैं, अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। शेबो रामा बाबा 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 उसे कहे प्रभु मैं बचूं, मेरा घराना बचे, मैं बचूं, मेरा पड़ोसी बचे, मैं बचूं, मेरा मोहल्ला बचे। जो कुछ तेरे दास ने, जो कुछ तेरी रूह ने आज मुझे सिखाया है, ये सब बातें मेरे दिल पर गुज जाए, तेरे लहू में ये बातें मेरे दिल में रहे, तेरे लहू में छुपा कर मैं लोगों को गवाहियां दे सकूं। रोबो शेके रे बे 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 बे, हाथ उठाओ, उसकी ग्रेस, उसका अभिषेक हमारे बीच में। शब्दो राबा बाबा 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 रिबो शेके रे बे 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 रिबे 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 शिबो रिबे शिबो रिबे रिबा। ओ जीसस 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 शिकोरो बोरे हे बाबा बाबा बाबा